हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में 8 क्लास का इंडस्ट्री टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, 8 क्लास का इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है। ठीक है ना, इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो पूरा इंडस्ट्री को एक लेक्चर में कवर नहीं करेंगे हम लोग, इसे डिफरेंट पार्ट में इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। ठीक है, यानी कि ये इंडस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वैसा क्षेत्र या वैसा क्षेत्र जिसमें किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन होता है बाय मशीन। ठीक है ना, तो बाय मशीन कर सकते हैं, तो एक बड़े स्केल पे जब किया जाता है तो उसको वैसा इंडस्ट्री होता है। छोटे स्केल पे जैसे कॉटेज इंडस्ट्री भी होता है। तो इंडस्ट्री जो शब्द है ना, उसको हम लोग उद्योग बोलते हैं, हिंदी में उसको उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में किसी भी चीज को प्रोसेस करके या उसे एक रूप दिया जाता है या एक आकार देकर उसे और बनाया जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो होता है ना, वो सेकेंडरी सोर्स में आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है। ये रिसोर्स जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर सीरीज में इसके बारे में बताया था कि जैसे हम लोग एग्रीकल्चर जब पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर में बताया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, जैसे सेकेंडरी हो ये प्राइमरी हो गया। जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें एग्रीकल्चर को लिया जाता है या वैसा क्षेत्र जिसमें उद्योगों की भूमिका नहीं होती है। ठीक है ना, स्मॉल स्केल पे जब उसका काम किया जाता है, जैसे कि पैडी, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दालें हो गई, तो इन सबों का जब एग्रीकल्चर यानी कृषि किया जाता है तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जब प्राइमरी सेक्टर का ही कोई गुड्स है, जब प्राइमरी सेक्टर का ही कोई सामान को जब प्रोसेस करके उसको एक इंडस्ट्री में बना दिया जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर का गुड्स हो जाता है। जैसे गेहूं, ठीक है ना, जैसे गेहूं को लो, तो गेहूं को अगर हम लोग ब्रेड बना देते हैं, ब्रेड बनाते हैं, टोस्ट बना देते हैं, तो जब टोस्ट बना देते हैं तो ये आपका किससे बना है, तो ये आपका मशीन से बना, मशीन से बना ना। तो जब मशीन से बना तो मशीन क्या हो गया, तो ये आपका इंडस्ट्री में आ गया। किसमें आ गया, इंडस्ट्रीज में आ गया। ठीक है ना, और जब इंडस्ट्रीज में आ जाएगा तो पहले बताया कि इंडस्ट्री क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर है। इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, और जब सेकेंडरी सेक्टर का जब इसका मार्केटिंग किया जाता है, मार्केटिंग करने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि सर्विसेज की नीड पड़ेगी, यानी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। और जब सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो यही सेवा जो है आपका वो टर्शियरी बन जाता है, टर्शियरी सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि जब डेवलप कंट्री होता है, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, तो इन सब चीजों को जब इन कैटेगरी में बांटते हैं तो इंडस्ट्री का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, वर्ल्ड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहीं से डेवलप कंट्री आज इतने ज्यादा डेवलप हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। तो ये सब इतना डेवलप कहाँ क्यों है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का ही गेम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे पहले आया था। ठीक है, तो इंडस्ट्री को हम लोग कौन कौन सा बेसिस पे बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के रूप में।
ठीक है, आकार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कोई भी इंडस्ट्री का साइज क्या है, आकार क्या है, जैसे जैसे वो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं या छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, उस पे हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो साइज पे हम लोग नापते हैं पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि इंडस्ट्री का साइज क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री जो होता है ना, तो वो उसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी लिया जाता है, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल को पहला जो प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि बिना रॉ मटेरियल का, बिना भी कच्चा सामान का, कच्चा गुड्स का ये क्या होगा, इंडस्ट्री कोई बन ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम लोग कपड़ा बनाना है, और जब कपड़ा बनाने के लिए कॉटन है ही नहीं तो कहां से हम लोग बनाएंगे, क्या इंडस्ट्री लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी इसको डिफाइन किया जाता है। फिर थर्ड में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कोई भी इंडस्ट्री जो होता है ना, वो कौन सा, उसका ऑनरशिप क्या है, किसका है, ठीक है ना। तो किसका है, तो इसके बारे में देखें, यानी कोई भी इंडस्ट्री जो होता है वो ऑनरशिप उसका क्या है, उसका मालिक कौन है, इसके बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं पहले कि क्या होता है इंडस्ट्री का। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के यानी आकार के आधार पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी बड़े आकार का जो उद्योग होते हैं उसके बारे में इसमें बोला गया है। बड़े आकार का उद्योग कौन सा होता है, तो इसको देखते हैं कि आखिर बड़े आकार, छोटा आकार, मध्यम आकार, यानी लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, ये किस तरीका से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। आखिर उसका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, कुछ तो कुछ उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हाँ ये क्राइटेरिया को अगर पूरा करता है तो क्या होगा, लार्ज स्केल का इंडस्ट्री कहलाएगा। उसी तरीके से स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री कहलाएगा, उसी तरीके से हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहलाएगा। तो साइज पे हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्री को अगर बांटते हैं तो सबसे पहला आ जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फिर आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब थर्ड में आ जाता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इस तरीके से इंडस्ट्रीज को बांटा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होता है उसको क्या, आखिर उसका मापदंड क्या तय किया गया है, उसका क्राइटेरिया क्या तय किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी वैसा इंडस्ट्री जिसमें बहुत बड़ा आकार पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे कि बड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो ज्यादा पूंजी की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो जब ज्यादा कैपिटल चाहिए तो उसके लिए क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। तो उससे क्या किया वो कि बहुत बड़ा यानी 4-5 एकड़ या बहुत बड़ा शहर के रूप में एक बड़ा इंडस्ट्री बना दिया। तो सबसे पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का फर्स्ट प्रायोरिटी इसको इन्वेस्टमेंट को दिया जाता है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ लेबर, जैसे किसी भी घर में काम करने के लिए क्या जरूरत होता है, जैसे घर में एक कपड़ा का बुनाई करना है तो कितने लोगों की जरूरत होगी, मैक्सिमम एक। लेकिन अगर वही लार्ज स्केल पे कपड़ा का बुनाई करना है, ठीक है ना, जैसे कि वर्ल्ड में इतना सारा पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन को क्या हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हम लोग उन लोगों को कपड़ा या कोई भी जो मटेरियल होगा या कोई भी नीड्स को पूरा करने के लिए जो गुड्स चाहिए क्या वो हम लोग पूरा कर सकते हैं, तो नहीं। यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लेबर की जरूरत होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मशीनें होती हैं, उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड या उसका मार्केटिंग से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड हर तरह के लेबर को वहां पे जरूरत होता है। तो एक लार्ज स्केल पर लेबर की जब जरूरत होता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा इंडस्ट्री कहलाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। यानी कि उसका सेकेंड पैरामीटर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ लेबर होना चाहिए। अगर लार्ज नंबर ऑफ लेबर नहीं है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैन बी पब्लिक और प्राइवेट,
ठीक है ना। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है ना, कि वो पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक क्या, यानी कि सरकारी हो सकता है, यानी गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर प्राइवेट यानी कोई इंडिविजुअल का हो सकता है। जैसे टाटा, टाटा किसका था, तो आपका टाटा ग्रुप का है, ठीक है ना। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में ये क्या टाटा इंडस्ट्री का स्थापना किया था। तो किसका है, तो जमशेदजी टाटा और टाटा ग्रुप का है। तो क्या है, प्राइवेट है, वो प्राइवेट कंपनी है, जैसे टाटा। उसी तरीके से आप देखेंगे बिरला, बिरला जो हो गया, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब क्या है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का ही एक रूप है। तो ये क्या हुआ कि वो कैन बी, वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। यानी पब्लिक जैसे आप देखेंगे ओएनजीसी, ओएनजीसी रेलवे, आप देखेंगे कोलफील्ड, ठीक है ना। तो ये सब इंडस्ट्री का ही रूप है। सेल, सेल एक इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। तो ये सब जब देखेंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर के लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। जब नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट, प्राइवेट का हम लोग एग्जांपल ले ही लिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गया, टाटा बिरला हो गया, ये सब तो कैन बी प्राइवेट, ठीक है। अब प्रोडक्शन के आधार पे देखते हैं हम लोग, यानी कि उसका प्रोडक्शन कैसा, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। जैसे कॉटन मिल है, तो कॉटन मिल क्या है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो वहां पे जब कॉटन मिल से बहुत सारे कपड़ा निकलता है, बहुत सारे कॉटन निकलता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन उसका लार्ज हो, यानी कि एक दिन में मिलियंस ऑफ मिलियन प्रोडक्शन हो, तो वो लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे चम्मच ही बन रहा है, तो चम्मच का अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो एक दिन में कम से कम बहुत सारा चम्मच निकले, तभी वो लार्ज स्केल है। वरना पता चला 10-20 चम्मच बना दिए तो क्या हुआ, तो घर का बनाया हुआ हो गया, ठीक है ना, उतना बच्चे बना देंगे, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। शेयर्स, ठीक है ना, शेयर्स, ये शेयर क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे जरूरत होती है, तो एक आदमी के पास ज्यादा पैसे नहीं हो सकता, यानी कि आपका मिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियन में ज्यादा है इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि 100% मान ले तो किसी ने 10% ले लिया, किसी ने 20%, किसी ने 30%, किसी ने 15%, किसी ने 25%। तो इस तरीके से शेयर डिवीजन होता है, और जब शेयर डिवीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन आता है, उसी में से वो लोग अपना शेयर के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। तो आपका शेयर पे हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखें लार्ज स्केल इंडस्ट्री का क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखें, यानी कि वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे जो आपका उद्योग है, वहां पे क्या जरूरी है, यानी स्मॉल मशीन, यानी छोटे छोटे मशीन हो गया। जैसे आप टेलर में जाते हैं, तो टेलर जाते हैं तो क्या है वहां पे, टेलर दो तीन टेलर को लगा के आराम से कपड़े बुन रहा है, तो वो आपका यानी कि स्मॉल मशीन है, छोटे छोटे मशीन की जरूरत होती है। एफिशिएंट टूल, एफिशिएंट टूल्स मतलब यानी कि छोटा ही हो लेकिन वहां पे उसका एफिशिएंसी अच्छा हो, यानी उसका उत्पादकता अच्छा हो, ठीक है। पता चला कि एक टेलर मशीन लेकर बैठा है, वो कपड़ा बुन ही नहीं रहा है, जब मशीन से कपड़ा बुना ही नहीं रहा है, तो वो का इंडस्ट्री कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से एफिशिएंट टूल चाहिए, ठीक है। यूज्ड बाय पावर, यानी कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर कंजम्पशन की जरूरत होता है, यानी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे लाइट ही नहीं है, तो क्या लाइट नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तो नहीं होगा। जैसे कि छोटा स्केल पे है तो क्या जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में चाहिए तो वहां ह्यूज पावर चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, तो उन लोग का अपना पावर प्लांट होता है, उसी से वो लोग एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटा उद्योग है, तो क्या होगा कि जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, तो वही इलेक्ट्रिसिटी को वो लोग यूज करके अपना प्रोडक्शन को जारी रखते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। साथ साथ अगर ना है नहीं है तो सोलर प्लेट लगा ली, सोलर प्लेट लगा के उससे वो लोग ऊर्जा गेन कर रहे हैं। तो यानी कि स्मॉल मशीन की जरूरत होती है, स्मॉल स्केल पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल होता है। उसी तरीके से लो एंड मीडियम कंज्यूमर्स, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे पापड़ इंडस्ट्री है, तो जो पापड़ इंडस्ट्री है ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही एक उदाहरण है। या आपका स्लीपर यानी चप्पल का इंडस्ट्री है, तो चप्पल का इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर शहर में होता है, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर शहर में होता है, तो उस शहर की जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है ना, यानी कि वहां के कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से आपका लो एंड मीडियम
कंज्यूमर। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, यानी कि लो स्केल इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत कम होता है। देखो आजकल लूना पे स्कूटी पे लोग डाल देते हैं, जैसे एक ट्रक लेके जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट यानी छोटा इंडस्ट्री के लिए छोटा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बड़े बड़े हेवी ट्रक, हेवी आपका हाईवा, ये सब का जरूरत नहीं होता है। यानी स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होता है, जैसे बस जा रहा है, बस में सामान ठूसती है, बस में सामान डाल दिए, लेके चले गए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये कुछ क्राइटेरिया है। उसी तरीके से हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है, यानी कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो अपना घर में बुनाई होता है, घर में कोई भी उद्योग की तरह काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री। यानी घर के लोग बैठे बैठे, जैसे गांव में देखेंगे आप कि गांव में महिलाएं क्या करती हैं, दिन भर काम कर, सुबह शाम ज्यादा काम करती है, दिन में बैठी रहती है। तो दिन में बैठी रहती हैं, तो उसी समय वो लोग क्या कर रहे हैं, तो स्वेटर बुन रही हैं, ठीक है ना। तो जो आदिवासी महिलाएं हैं वो लोग क्या करती हैं कि आपका क्वार्टर बना रही है, ठीक है ना। कारपेंटर जो होता है वो कारपेंटिंग का काम कर रहा है। उसी तरीके से सुनार को आप देखिए, सुनार क्या कर रहा है, तो घर में ही एक छोटा सा दुकान बना लिया, जिस घर में रह रहा है उसी कॉर्नर में एक छोटा सा दुकान टाइप से बना लिया है, और वहीं पे वो सुनार का कुछ भी काम थोड़ा बहुत कर रहा है, तो छोटा छोटा काम कर रहा है, ठीक है ना। अंगूठी बना रहा है, तो पायल बना रहा है, तो ये सब छोटा छोटा जब भी काम होता है ना, तो वो करता है। वेविंग का काम करते हैं, जैसे अभी बताया कि महिलाएं स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देती हैं, साथ साथ पापड़ बेल रही हैं, तो पापड़ का काम हो जाता है। तो इस तरीके से वेबर का काम करती है, यानी छोटा छोटा जो काम होता है उसी तरीके से काम होता है। तो इंडस्ट्री को हम लोग साइज के आकार के आधार पर हम लोग देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या है, तो एग्रो बेस्ड है, यानी कि वो रॉ मटेरियल। यानी कोई भी इंडस्ट्री, जैसे आजकल आप लोग ये नाम सुन रहे होंगे, फूड प्रोसेसिंग, क्या, फूड प्रोसेसिंग। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है फूड प्रोसेसिंग होता है। या आप की भी आम है, तो आम का अचार लगाना एक इंडस्ट्री के रूप में आजकल डेवलप हो रहा है। उसी तरीके से आप देखें कि आंवला का अचार लग रहा है, आंवला का मुरब्बा बन रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो बाजार में पहुंचता है। जो पिकल्स होता है, अचार होता है, अचार का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, ठीक है ना। तो अचार क्या है, रॉ मटेरियल है, एग्रो इंडस्ट्री की तरीके से ये काम कर रहा है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहे हैं, उसको हम लोग एग्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे केचप बन रहा है, सॉस बन रहा है, तो उससे क्या होता है, टमाटर क्या है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो टमाटर से टमाटर का केचप बना दिए, तो वो एग्रो इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से पोटैटो, आलू का चिप्स बन रहा है आजकल, तो चिप्स बन रहा है, तो ये बहुत बड़े स्केल पे। मक्का से क्या बन रहा है, पॉपकॉर्न बन रहा है। तो पॉपकॉर्न इंडस्ट्री के रूप में जब ये डेवलप कर रहे हैं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मिनरल से बेस्ड, ठीक है। तो मिनरल से बेस्ड जो आपका इंडस्ट्री रिलेटेड है, वो मिनरल इंडस्ट्री, जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक, ठीक है ना। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक यानी कि धातु से रिलेटेड, जैसे कि सोना हो गया, आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इन सब से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे कि झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुरी जब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, आपका एल्युमिनियम उद्योग है। टाटा देखें तो टाटा क्या है आपका, तो आयरन इंडस्ट्री है, यानी कि लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये, जैसे अब्रक देखें तो अब्रक का इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से मिनरल बेस्ड, यानी मिनरल से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री जो लगाया जाता है, वो हम लोग मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। आगे देखें वो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो गुड्स कंज्यूमर होते हैं, उनके गुड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो मतलब कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, यानी उपभोक्ताओं, जैसे हम लोग खरीदार हैं, तो कुछ भी हम लोग खरीदने जाते हैं, तो हम लोग का नीड्स को जो कुछ भी आप पूरा कर दें, वो वही हो जाता है कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि चावल जो हम लोग खाते हैं, चावल क्या है, रॉ मटेरियल है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना, तो उसको कंज्यूमर गुड्स की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ जब आप देखेंगे इसमें ऑयल देखेंगे, ऑयल, घी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना।
ये देख लेते हैं, या जो भी किराना सामान, जो हम लोग किराना सामान बोलते हैं, यानी कि जनरल स्टोर पे जो मिलता है, जनरल स्टोर पे, यानी कि जो कुछ भी जनरल स्टोर पे मिलता है वो हम लोग कंज्यूमर गुड्स को, जो कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी इंडस्ट्री होता है उसको हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। उसी तरीके से आपका केमिकल इंडस्ट्री हो गया, यानी फर्टिलाइजर्स बनाना, केमिकल बनाना, या केमिकल से कोई भी रिलेटेड काम, कोई भी रिलेटेड काम को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सॉरी केमिकल इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर वन ऑफ देम, यानी फर्टिलाइजर जो बनता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है तो क्या, केमिकल रिएक्शन करा के उसको फर्टिलाइजर में बनाया जाता है, ठीक है ना। या अम्ल और क्षार जान रहे होंगे, तो किस तरीके से, जैसे हाइड्रोलिक अम्ल हो गया, या आप जान रहे होंगे जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन खाते हैं तो क्या, उसको भी तो रॉ मटेरियल से बनता है ना। तो रॉ मटेरियल को क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग बनाया जाता है, केमिकल आपका केमिकल से कोई भी रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका केमिकल इंडस्ट्री में आ जाता है। उसी तरह से फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री हम लोग कह सकते हैं क्या, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया आपका। जैसे आपका फिर आप ले लें आपका पेपर इंडस्ट्री ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सिल्क ले लेते हैं, कॉटन आपका, हाँ फॉरेस्ट बेस्ड हो गया, नहीं तो हनी इंडस्ट्री। तो इस तरीके से जो भी हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं ना, जंगल से किसी भी गुड्स को लाकर प्रोसेस करके जब उसको मार्केट में लाया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बचता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप के आधार पे किस तरीके से सेक्टर को बांटा जाता है वो देते हैं। सबसे पहले पब्लिक ऑनरशिप, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर में जो कुछ भी जो इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंडस्ट्री। जैसे सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो किसमें है, ओएनजीसी, गेल, ठीक है। तो ये सब जो कुछ भी है ना वो आता है किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, यानी पब्लिक सेक्टर। जैसे बीएसएनएल हो गया, कोलफील्ड लिमिटेड ऑफ इंडिया, तो ये सब जो आता है पब्लिक सेक्टर में, यानी कि ऑनरशिप के बेस पे पब्लिक में जो आ जाए दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑनरशिप में प्राइवेट में, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका कि प्राइवेट में, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जब प्राइवेट लोग, यानी कि निजी लोग, ठीक है ना, जैसे हम और आप, अगर ये कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, यानी सरकार उसमें मालिक नहीं रहे, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है ना। और जब ज्वाइंट सेक्टर जो आपका ये दिख रहा है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो ऑनरशिप दिख रहा है, यानी पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों मिल के जब बना दें तो हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में उसको देखते हैं। यानी ज्वाइंट सेक्टर में कौन सा है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिल जाए तो ज्वाइंट सेक्टर आपका हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सरकार की कोई भी कंपनी है, जैसे बीएसएनएल, या अभी आप देखेंगे एलआईसी, तो एलआईसी हो गया, तो एलआईसी का शेयर बेचा जा रहा है, यानी प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे रेलवे को अभी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसका संचालन तो छोड़ दिया जाए, उसका जो भी आपका जैसे ट्रेन का सफाई, ट्रेन का जो कुछ भी होता है आपका, उसका जो हम लोग पटरी बोलते हैं, रेलवे पटरी, ये सब बनाना करना, ये सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जा रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके अंदर है, तो वो सरकार के अंतर्गत है। तो सरकार 51% और प्राइवेट 49% का जब शेयर होता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऐसा आपका योजना चल रहा है तो उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जब काम करते हैं दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे कोऑपरेटिव, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि मतलब बहुत सारे पीपल जब मिल के एक ग्रुप बना के और कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड
कोऑपरेटिव ऑनरशिप यानी कि उसमें एक आदमी का ऑनरशिप नहीं है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट में क्या होता है कि एक आदमी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, एक आदमी चेयरमैन होता है, तो इस तरीके से नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव में होता है कि बहुत सारे लोग मिलके और कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री को डिफरेंट बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है कि इंडस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, उसका इंडस्ट्री को मापने का मापदंड क्या है, इंडस्ट्री को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो ये सब हम लोग ये देखें। अब नेक्स्ट फ्री लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा उसमें से हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री का आगे का क्या क्या होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि लोकलाइजेशन यानी कि क्या होता है, स्थानीयकरण क्या होता है, उसका लोकलाइजेशन क्या होता है, कहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे भूगोल में ये बहुत सारे इस पे आपका थीसिस भी दिया गया है, उसका अलग अलग आपका मापदंड तैयार करके। तो इंडस्ट्री का जो कुछ भी होता है उसको हम लोग अगला लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।